ऐसी है कि भारत में दीपावली के त्योहार के समय मुझे आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। तो पता है स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो आए हुए हैं भारत के अंदर और लंबी चौड़ी जो डिफेंस डील्स हैं वो भी हो रही हैं। C295 प्लांट के उद्घाटन के साथ साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। इंडिया और स्पेन के दरमियान डिफेंस डील साइन हो रही है। इंडिया और स्पेन फ्यूचर को लेकर बड़ी बड़ी प्लानिंग्स कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेन के पीएम अपनी अहलिया के साथ इंडिया के अंदर दिवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, फुलझड़ियां चला रहे हैं। जहां स्पेन के पीएम इंडिया में दिवाली के त्यौहार को मनाकर इंडिया का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि इंडिया जो है वो अपनी जो आर्म्स बिल्ड अप करना चाहता है उसमें उसको इस चीज़ की अब कोई फिक्र नहीं है कि उसके पास ग्लोबल पार्टनर नहीं है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है व्हेन यू वांट टू डू समथिंग, यू आर एम्बिशियस अबाउट समथिंग एंड व्हाट इज एन एनवायरनमेंट वेयर यू वांट टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। सो इंडिया को एटलीस्ट वो परेशानी और फिक्र नहीं है कि मुझे C295 चाहिए तो मुझे देगा कोई नहीं। बात समझ रहे हैं आप? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये जो आप समझ लें कि डिस्कशंस हुई हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको पता है इंडिया अपना हमेशा सॉफ्ट पावर के जरिए बात करता है। As we watch, Suni Williams wish her us a happy Diwali from the International Space Station. Astronauts talk about that thin blue line that separates Earth from space. But we thought, what a wonderful way to celebrate the Festival of Lights at the White House by looking up into the heavens. Diwali is celebrated openly and proudly here in the White House. And by the way, this is not my house, this is your house. देखें कि स्पेनिश पीएम जो है और उनकी बेगम जो है उनको वो मुंबई में दिवाली सेलिब्रेशंस में ले गए। फिर वो मिठाई खा रहे हैं, लड्डू जनाब, मोतीचूर, लड्डू, जलेबियाँ, हलवा, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम, फुलझड़ियाँ जो हैं वो जला रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम लुक दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ ऑल अबाउट। देखें दिस इज़ इंडिया तो आप कह सकते हैं ना कि द मोमेंट स्पेनिश पीएम जो हैं वो लैंड करते हैं वहाँ पे और उनको सारे का सारा टाइम, ऑल द टाइम व्हेन ही इज इन गुजरात, उनको रोड शो कराया जाता है। तो वो तो समझेंगे ना कि बिल्कुल एक नॉर्मल जगह है, नॉर्मल स्पेस है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। बहरहाल अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने बेसिकली स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को शुरू ही कहाँ से किया। उनका ये जो दौरा है 18 साल के बाद दौरा होना, उनको शुरू ही दिवाली से किया। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पे जो हाथ जरा टाइट होना है। 18,000 पार्ट्स इंडिजिनस इंडिया के डिफरेंट सिटीज से बनेंगे और जैसे उन्होंने कहा कि अभी भी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है जो कि जो पार्ट्स हैं और ये एक्सपोर्ट भी करता है। डिफेंस इक्विपमेंट की बात हो रही है और फिर उन्होंने जो कुछ भी इस बारे में बताया है तो यही है इसकी डिटेल्स। वो मैं बताती वो आपको बताया है मोदी साहब ने। तो इससे जो एक बात उन्होंने कही उसके ऊपर कमेंट मैं जरूर करना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि इंडिया को जो एविएशन का हब भी हम बनाएंगे, मास्टर, मतलब हर चीज में जो है वो अपना एक एक्सपर्टीज ऐसी रखना चाहते हैं जो कि सबसे बेस्ट हो, दी बेस्ट हो और वो मास्टर बने उस चीज में, उस स्किल के। तो इसके ऊपर जो रोजगार पैदा होगा, जो भी होगा वो तो अपनी जगह पर, लेकिन हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं वो ये है कि इंडिया की ऊंची उड़ान इस वक्त वहां पर है कि जहां पर जब उनके कंट्री के अंदर कुछ लॉन्च होता है, कोई फैक्ट्री बनती है, कुछ भी होता है, तो उस पे दुनिया के जो दूसरे बड़े लीडर्स हैं उनको बुलाकर उनके साथ मिलकर वो लॉन्च होता है। और क्योंकि दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं और उनके जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं और फॉरेन पॉलिसी है वो दी बेस्ट है, तो उस पे तो कोई वो दो राय है ही नहीं। लेकिन इससे ये पता चलता है कि उसमें भी वो उसको इंडिया को हब बनाने जा रहे हैं, जहां वो कहते हैं
कि सेमीकंडक्टर्स का हब बनाना है इंडिया को, वो बना रहे हैं। वहीं एविएशन का हब, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इस वक्त बहुत स्पीडीली वहां पर काम हो रहा है उसका, और जितने भी सेक्टर्स हैं, स्पेस सेक्टर आप देख लें, जो भी, उस सब में वो कह रहे हैं कि भारत को उसका हब बनाना। और वो हब इसलिए बनाना है उन्होंने, और वो बना रहे हैं क्योंकि जो 5th बड़ी इकोनॉमी है, 3rd वो बनने लगे हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन। अब उसको, उनका जो एक स्टेटस है वो उसको वहां पर लेकर हर तरह से हर डिपार्टमेंट में लेकर आ रहे हैं। तो ये देख लें आप कहां पर पहुंच गए इंडिया, ये देख लें आप। अब बाकी हमसाए जो हैं वो भी देख लें कि कहां पर हैं, उनके हमसाए कहां पर हैं और वो कहां पर है, जाहिर है उनको भी देखने की जरूरत है। जो गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट है, मोदी साहब जब से आए हैं उन्होंने एक वर्क किया है, उनका एक विजन था, उन्होंने अपने उस पर काम किया है। एप्पल वाले भी इंडिया में आ चुके हैं, अब ये भी आ गए हैं टाटा के साथ, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर अपना कर रहे हैं। हमारे मुल्क में भी होना चाहिए, स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, पार्टनरशिप मिलके बड़े ब्रांड्स के साथ या बड़ी जो है फैक्ट्रीज के साथ मिलके इधर आने चाहिए, लोगों को आना चाहिए, इधर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए उनको माहौल भी चाहिए, इधर के गवर्नमेंट के अप्रूवल भी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है इधर। तो फिर आपको पता ही है जैसे हो रहा है, ना तो गवर्नमेंट कोई स्टेबल है और ना ही कोई हालात स्टेबल है। सर सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट की, हमारे ऊपर किसी को यकीन ही नहीं है। कोई हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट तब करे जब उन्हें पता हो कि हमें जो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो फेवरेबल पॉलिसीज देंगी, इसलिए कोई आता ही नहीं है। हमारे साथ कोलैबोरेशन तो करना दूर की बात है, हमें जो है कोई कर्जा देते वक्त 100 दफा सोचता है कि पता नहीं वापस मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल ऐसे जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसे ही है, लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। जो टेक्नोलॉजी में भी तो हम काफी पीछे हैं बाकी मुल्कों से। अच्छा, तकरीबन 100 साल पीछे हैं। अब पीछे करके पता लगा था कि चाइना ने काफी टेक्नोलॉजी आगे की है और पाकिस्तान की भी थोड़ी टेक्नोलॉजी में हेल्प की है। हाँ जी, पाकिस्तान ने का उनका टेक्नोलॉजी में मायदा भी हुआ है उनका ठीक पीछे हो करके। गया, ठीक है, ये बात बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान की हेल्प करता है चाइना हाँ टेक्नोलॉजी। जी। इंडिया की अब मैं बात करूंगा, जी। इंडिया ने अभी आज की खबर है C-295 एयरक्राफ्ट बनाया, जो दुनिया का बेहतरीन समझ लें एयरक्राफ्ट समझा जाता है। क्या कहना चाहेंगे, वो कहाँ चले गए टेक्नोलॉजी में और हम कहाँ खड़े हैं, कोई मुकाबला है? मुकाबला तो कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे, लेकिन हौसले में वो भी हमसे पीछे है। हाँ? 1965 की जंग में जब तब भी उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे काफी ज्यादा थी। अच्छा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हौसले के मुकाबले में उनसे जंग जीत ली है और इंशाल्लाह। और 1971 में तब भी ऐसे ही हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान की लोगों के पास हौसला काफी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है। टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करेंगे तो हम पीछे ठीक है, हैं, नहीं, लेकिन फिर भी हाँ। पाकिस्तान का हौसला इंडिया से काफी